Student, welcome to my YouTube channel. I am Rekha मैम फ्रॉम RS बूरा अकेडमी। बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि जैसे ही मैं आगे होमवर्क डालने वाली हूं, आपको सिर्फ टॉपिक दूंगी, मैं जो लिंक है लिंक आपके पास नहीं भेजूंगी, इसलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास ये चीज़ें पहुँच जाएँ। बच्चों, टुडे आई शैल टेल यू अबाउट विंड. Wind is a poem in 9th class Beehive books written by सुब्रमण्यम भारती. सुब्रमण्यम भारती बच्चों एक तमिल जो ग्रेट पोइट रहे हैं, फेमस फॉर हिज पेट्रियटिज्म इन प्री इंडिपेंडेंस ईरा. जो प्री इंडिपेंडेंस ईरा थी हमारी आज़ादी से पहले के बहुत ही फेमस पोइट, जर्नलिस्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर रहे हैं. फ्रॉम तमिलनाडु से हैं ये. पॉपुलरली नोन एज महाकवि भारती. इनको मतलब हम जानते हैं महाकवि भारती के नाम से भी. ही वॉज अ पोइनर ऑफ मॉडर्न तमिल पोइट्री एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तमिल लिटरेरी फिगर ऑफ ऑल टाइम. जो तमिल के लिटरेरी फिगर रहे हैं उनमें वो ग्रेटेस्ट पोइट माने जाते हैं. जो विंड है ये सुब्रमण्यम भारती जी ने लिखी है और जो इंग्लिश ट्रांसलेशन थी वो हमारे A.K. रामानुजम जी के द्वारा की गई है. A.K. रामानुजम जी भी हमारे एक कन्नड़ के राइटर रहे हैं, बट ये इंग्लिश में भी बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है. इंग्लिश एंड कन्नड़ पोइट आप बोल सकते हैं. वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोइट्री. ये उसकी क्लासिकल और मॉडर्न पोइट्री के लिए अच्छे तरीके से जाने जाते हैं. लेट्स स्टार्ट द पोएम. बच्चों, जो वाइंड है वो क्या है. अब यहाँ पर विंड मैंने बोला है कि आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट विंड. व्हाट इज़ विंड. विंड बच्चों अगर देखा जाए, विंड तो एक एयर होती है, बट यहाँ पर एक सिंबॉलिक पोएम है. इसमें बताया गया है विंड सिंबलाइज करती है एडवर्सिटी को. एडवर्सिटी को सिंबलाइज कर रही है. जितनी भी पोइट्री होती है वो हमारे रियल लाइफ से कनेक्टेड होती हैं. मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस पोएम में जो पोम है ये ली गई है, इसमें जो विंड लिया गया है वो विंड सिर्फ और सिर्फ विंड ही नहीं है. अगर इसको आप माने तो कनेक्ट करें हमारे लाइफ से. विंड मीन्स यहाँ पर जो डिफ़िकल्टीज़ हैं लाइफ में आती हैं और ह्यूमन बींग्स को बिल्कुल हिला के रख देती हैं. जो वीक पर्सन होते हैं उनको बिल्कुल वीकेस्ट बना देती हैं. जो स्ट्रोंग होते हैं उनको स्ट्रोंगेस्ट बना देती हैं. मतलब जो डिफ़िकल्टीज़ होती है, अगर इसको मान के चलें तो विंड एक डिफ़िकल्टी को सिम्बोलाइज़ कर रहा है यहाँ पर. तो पोइट भी हमें यही रिक्वेस्ट कर रहा है, बी स्ट्रोंगर टू फेस द विंड. स्ट्रोंग विंड को फेस करने के लिए आपको भी स्ट्रोंगर होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शैल रीड दिस पोएम, ट्रांसलेट इन हिंदी. आई शैल टेल डिफ़िकल्ट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड एंड literary devices also. First, let's read. Wind comes softly. Don't break the shutter of the window. Don't scatter the paper. Don't throw down the books on the shelf. बच्चों यहाँ पर पोइट विंड से कह रहा है, विंड कम सॉफ्टली. आपको बिल्कुल सॉफ्ट वे में आना चाहिए. सॉफ्टली मीन्स लाइक अ चाइल्ड. बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जो चाइल्ड होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है. पोइट कह रहा है कि विंड कम सॉफ्टली लाइक अ चाइल्ड. आपको बच्चे की तरह सॉफ्टली आना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट मैनर में बिहेव करना चाहिए. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. आपको ब्रेक नहीं करने चाहिए. शटर्स ऑफ विंडो, विंडो के जो शटर लगे होते हैं आपको उनको नहीं ब्रेक आउट करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए. डोंट स्कैटर द पेपर्स. कई बार क्या होता है, जब विंड आती है तो हमारे जो पेपर्स होते हैं वो सभी को हवा की वजह से उड़ जाते हैं, वो स्कैटर हो जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं. स्कैटरिंग मीन्स थ्रू अवे होता है बच्चों, इधर उधर फेंक देना हवा की वजह से. तो पोइट इज़ रिक्वेस्टिंग टू विंड दैट डोंट ब्रेक द शटर ऑफ विंडो. विंडो की शटर को ब्रेक मत करो. डोंट स्कैटर द पेपर्स को स्कैटर मत करो. डोंट थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. और जो हमने शेल्फ में बुक्स रखी हुई है
जो हमारी सेल्फ अलमीरा है, ड्रॉवर है, जहाँ पे भी हमने टेबल है, जहाँ पे भी हमने ये बुक्स कीप की हुई है, प्लीज़ डोंट थ्रू डाउन, उनको नीचे मत फेंको। ड्यू टू प्रेशर ऑफ एयर जो बुक्स होती है वो वहाँ से हट जाती हैं, वहाँ से इधर उधर बिखर जाती हैं। तो पोइट इज़ रिक्वेस्टिंग टू द विंड दैट डोंट थ्रू द बुक्स ऑन द सेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। देयर लुक, यहाँ पर ऐसे कह रहा है, लुक देखो, व्हाट यू डिड क्या किया है आपने। पोइट इज सेइंग टू द वाइंड दैट लुक व्हाट डिड यू डिड, मतलब आपने क्या किया, देखो आप। यू थ्रू ऑल डाउन्स, आपने उन सभी चीज़ों को, डाउन्स मीन यहाँ पर क्या है, सभी चीज़ों को नीचे फेंक दिया। थ्रू ऑन डाउन, यहाँ पर देख सकते हैं आप, देयर देखो, वहाँ। लुक एट वट यू डिड, देखो आपने क्या किया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, टोर मीन्स होता है टोर्न इनटू पीसेस, कोई भी चीज़ होती है, सपोज करो ये पेपर है, उसको आप क्या कर देते हैं, बिल्कुल पीसेस में फाड़ देते हैं। तो उसने कहा है, वो कह रहा है कि आपने बुक्स के पेजेस को टोर कर दिया है। यू ब्रोट रेन अगेन, आप फिर दोबारा रेन लेकर आई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट द वीकलिंग्स, पोइट कह रहा है कि आप तो इतने चालाक हो कि आप पोकिंग फन एट वीकलिंग्स मीन्स जो वीक पर्सन हैं उनका मजाक उड़ा रहे हो, मतलब वीक पर्सन का आप मजाक उड़ा रहे हो। नाउ आई रिपीट दिस पैराग्राफ, विंड कम सॉफ्टली, विंड से बोल रहा है कि आप सॉफ्टली आओ। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, विंडो की शटर को मत ब्रेक करो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को इधर उधर स्कैटर मत करो, बिखेरो मत। डोंट थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, सेल्फ पे जो बुक्स रखी है उनको थ्रू मत करो। ये पोइट रिक्वेस्ट कर रहा है। एंड लुक व्हाट यू डिड, देखो आपने क्या किया। यू थ्रू ऑल डाउन, आपने सभी चीज़ों को नीचे फेंक दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, आपने पेजेस बुक्स के टोर कर दिए हैं। यू ब्रोट द रेन अगेन, आप बारिश लेकर के आए हैं। यू आर अ क्लेवर एट पोकिंग फन ऑफ द एट द वीकलिंग्स, पोइट सेज दैट यू आर क्लेवर लाइक ह्यूमन बींग्स, आप ह्यूमन बींग से भी ज़्यादा क्लेवर हो। मेकिंग फन ऑफ द वीकलिंग्स, जो आप पोकिंग फन मीन्स मेक फन ऑफ द वीकलिंग्स, मजाक उड़ाना, वीक लोगों का मजाक उड़ा रहे हो। ये पोइट रिक्वेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट बच्चों हम आ जाते हैं यहाँ पर, जो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रेफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। फ्रेल मीन्स होता है बच्चों, वो पोइट कहना चाह रहा है कि आप तो बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर दोगे, उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे। किसको? क्रम्बलिंग हाउसेस को। क्रम्बलिंग्स मीन जो हिल रही हैं, वेरी वीक हाउसेस हैं। क्रम्बलिंग डोर्स है, जो सुकिंग करने वाले बिल्कुल वीक डोर लगे हुए हैं। क्रम्बलिंग रेफ्टर है, रेफ्टर्स मीन्स होता है जैसे ये पोल बनाए हुए हैं, इन पोल के ऊपर, ये 4 पोल यहाँ पर बने हैं, इन पोल के ऊपर कोई भी छप्पर वगैरह डाल देते हैं तो ये क्या बन जाता है? रेफ्टर बन जाता है बच्चों। जो वो कह रहा है कि उन क्रम्बलिंग रेफ्टर्स को आप बिल्कुल फ्रेल कर दोगे, क्रम्बलिंग वुड को, क्रम्बलिंग बॉडीज़ को, क्रम्बलिंग लाइव्स को एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। जो दिल कमज़ोर हैं, जो जीवन कमज़ोर हैं, जिनके बॉडीज़ कमज़ोर हैं, उन सबको आप बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दोगे। ये किसको बोल रहे हैं? विंड को बोल रहे हैं। द विंड गॉड विनोज, बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं विंड गॉड विनोज। विंड गॉड मीन्स होता है जो हवा का देवता है, वो विनोज करता है। यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दिखा सकती हूँ विंड गॉड विनोज की, ये देख सकते हैं आप। विंड गॉड विनोज में ये जो होता है, हम खेतों में भी देख सकते हैं आप। ये एक बर्तन लेकर के ऊपर से जो हमारे ग्रेन्स होते हैं उसको छोड़ते हैं। इससे क्या होता है बच्चों, जो हमारा वीकेस्ट जो पार्ट होते हैं वो तो यहाँ पर इधर उधर बिखर जाते हैं, और जो स्ट्रोंगेस्ट पार्ट होता है, जैसे गेहूँ सपोज करो यहाँ पे है, गेहूँ नीचे आ जाएगी, और जो इसमें क्या होता है, जो स्ट्रॉ होता है, ग्रास होता है, वो सारा इधर आगे निकल जाएगा। तो पोइट इसके थ्रू क्या कहना चाहता है, तो वाइंड गॉड विनोज, जब आप विनो करोगे इसको, ग्रेन को, तो क्या होता है, जो हैवीएस्ट पार्ट होते हैं वो तो वहीं रह जाते हैं नीचे ही, लेकिन जो हमारे क्या होते हैं, जो छोटे पार्ट होते हैं वो वहाँ पर आगे चले जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये समझाया गया है इस पिक्चर के थ्रू। नेक्स्ट बच्चों आ जाता है कि क्रसेस देम ऑल, वाइंड गॉड क्या करता है, उन सब चीज़ों को क्रश कर देता है। क्रसेस देम ऑल मीन्स होता है उन सब चीज़ों को क्रश कर देता है। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम,
वो वैसा नहीं करेगा जैसा कि आप बता चुके हैं। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज। पोइट यहाँ पर सजेशन दे रहा है। यहाँ पर इन लाइंस के अंदर बच्चों आप देख सकते हैं कि सजेशन हमें दे रहा है कि हमारी बात विंड गॉड तो नहीं सुनने वाला है, लेकिन हमें क्या करना है फिर। सो कम एंड लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। इसलिए आओ एंड लेट्स बिल्ड, बनाएं स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल जो ताकतवर हैं होम्स बना लें, अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग मटेरियल से अपने घर बना लें ताकि जैसे ही विंड चले उसके ऊपर कोई असर ना हो। लेट्स जॉइंट द डोर फर्मली। पोइट यहाँ पर कह रहा है कि डोर को फर्मली मीन्स मजबूती से बंद कर लो। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। फर्म मीन क्या होता है, ताकतवर बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ। मेक द हार्ड स्टेड फास्ट मीन्स होता है फर्म। अपने दिल को भी आपने क्या बनाना है, हार्ट को भी फर्म बना के रखना है। आगे देख सकते हैं बच्चों, डू दिस एंड विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। ये करके देखो आप, अपने हार्ट्स को स्टेड फास्ट बनाइए, बॉडी को फर्म बनाइए, डोर्स को फर्म बनाइए, स्ट्रॉन्ग होम्स बनाइए। तो डू दिस, ये करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। जो विंड है वो हमारे साथ फ्रेंडशिप कर लेगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर। जो विंड होती है वो ब्लोज आउट कर देती है किसको, वीक फायर्स को बुझा देती है। आप देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर सपोज करो ये आग जल रही है, आग जल रही है, जैसे ही हवा यहाँ से चलती है, हवा चलेगी तो ये अगर कम आग है तो वो क्या हो जाती है, ब्लो आउट हो जाती है, मीन्स यहाँ पर बुझ जाती है। अगर क्या होता है, ये जो फायर होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और हवा के चलने से क्या होता है, ये और ज़्यादा फैलती जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर पोइट कह रहा है कि द विंड ब्लोज आउट वीक फायर। जो वीक फायर होती है उसको तो बुझा देती है। एंड मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड द फ्लोरिस। और जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है हमारी, जो ज़्यादा जली हुई आग होती है, रोर एंड फ्लोरिस, वो मोर ग्रो करने लग जाती है, मतलब और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर थोड़ी सी आग लगी है, हमारी हवा तेज चली तो थोड़ी तो बुझ जाती है, वहाँ पर ब्लो आउट हो जाती है, बट अगर थोड़ी सी ज़्यादा है तो वो और ज़्यादा फैलती हुई चली जाती है। तो पोइट यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर आपने विंड के साथ फ्रेंडशिप करनी है तो बी स्ट्रॉन्ग। ये बार बार हमें पोइट कह रहा है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। वहाँ पर पोइट यहाँ बता रहा है कि उसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे। हम उसकी तारीफ भी करते हैं हर एक दिन। अगेन रिपीट द पैराग्राफ। फ्रेल क्रम्बलिंग द हाउस, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling leaves and crumbling hearts। कहते हैं कि ये जो विंड होती है वो अब इन सब क्रम्बलिंग वीक चीज़ों को नष्ट कर देगी, हाउसेस को, डोर्स को, रेफ्टर्स को, वुड को, बॉडीज़ को, लीव्स को एंड हार्ट्स को। तो वाइंड गॉड विनो, जब वाइंड गॉड विनो करता है तो क्रश कर देता है सभी चीज़ों को। जब वाइंड गॉड तेज़ हवा चलाने लग जाता है, विनोज मीन्स, मैंने पिक्चर भी बच्चों आपको दिखाई है कि पिक्चर जो विनोविंग की ये होती है। इस पिक्चर में क्या आप देख सकते हैं कि जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो हैवी पार्टिकल यहाँ नीचे आ जाते हैं और जो हल्के होते हैं वो यहाँ उड़कर चले जाते हैं। तो द विंड गॉड विनोज, जब विंड गॉड मतलब हवा चलती है तो क्रशिज देम ऑल। जो वीक पर्सन होते हैं उनको क्रश कर देती है, उनको सभी को चलने के बाद क्रश करके चले जाती है। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। वो वैसा नहीं करेगा जैसा आप कह रहे हो। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम। आपको स्ट्रॉन्ग होम बनाने हैं। जॉइंट द डोर फर्म बनाने हैं डोर्स को। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी को फर्म करने के लिए प्रैक्टिस करनी है। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट। अपने हार्ट को स्टेड फास्ट रखना है आपको, मतलब फर्म रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है। डू दिस, ऐसा करो। द वाइंड विल बी फ्रेंड्स विद हस। जो विंड है हमारे साथ फ्रेंडशिप करने लग जाती है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर। जो विंड होती है वो हमारी ब्लोज आउट कर देती है वीक फायर को, मतलब जो कमज़ोर फायर होती है उससे जो आग होती है वो बुझ जाती है, जो कम आग होती है। लेकिन ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिश। जब स्ट्रॉन्ग फायर होती है और विंड चलती है तो उस समय क्या हो जाती है, और ज़्यादा ग्रो करने लग जाती है, आग और ज़्यादा बढ़ जाती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। उसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होती है, हम सभी इसकी एवरी डेज प्रेज भी करते हैं।
लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस द राइमिंग स्कीम एंड लिटरेरी डिवाइसेस। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सॉफ्टली, विंडोज़, पेपर, सेल्फ, डाउन, बुक्स सभी अलग अलग है। मतलब ये जो पोएम है यहाँ पर ये फ्री वर्स में लिखी गई है। यहाँ पर फ्री वर्स के अंदर पोएम लिखी गई है। फ्री वर्स मीन्स होता है जहाँ पर कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती, वहाँ पर फ्री वर्स हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डोंट 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 डोंट। जब यानी कि डोंट यहाँ पर 3 कंजक्टिव लाइंस में, कंजक्टिव मीन्स होता है कॉन्टिन्यू 3 लाइंस के अंदर 1 वर्ड बार बार आ रहा है, फर्स्ट प्लेस पे ही आ रहा है, तो आप एनाफोरा बोल सकते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एनाफोरा जो लिटरेरी डिवाइस है वो है। नेक्स्ट आपको एनाफोरा यहाँ पर इस पोएम में एक जगह और मिलता है, यू टोर यू ब्रोट। यू 2 कंजक्टिव लाइंस के अंदर रिपीट हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ भी क्या है, एनाफोरा है। आगे बच्चों आ जाएगा आपका यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सोनिफिकेशन भी लिया गया है। पर्सोनिफिकेशन में यहाँ पर ये कह रहा है कि यू आर वेरी क्लेवर। पर्सोनिफिकेशन मतलब यू इज़ विंड। यू यहाँ पर विंड है, विंड को यू बोल रहा है। क्लेवर कौन होता है, ह्यूमन बींग्स होता है, इसलिए विंड को वो क्लेवर बोल रहा है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन आ जाता है बच्चों। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर है। आगे आप चेक कर सकते हैं, रेपिटेशन भी चेक कर सकते हैं। क्रम्बलिंग 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 बार बार आपका रिपीट हो रहा है, इसीलिए आप क्रम्बलिंग वर्ड को आप रेपिटेशन में भी ले सकते हैं। प्रैक्टिस टू फॉर्म मेक द हार्ट स्टीड फास्ट। ये वाइंड विल, बच्चों यहाँ पर देखो, देख सकते हो आप विंड और विल। विंड और विल में डब्ल्यू जो है वो की जो साउंड है वो रिपीट हो रही है विद के साथ भी। मतलब यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, एलिट्रेशन। जो हमारा कंसोनेंट साउंड रिपीट होती है उनमें एलिट्रेशन आपका अलंकार आ जाता है। नीचे भी आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग मेक्स फ्रेंडशिप इज गुड, प्रेज वेरी। तो ये था आज का हमारा जो चैप्टर है वो लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपका एनाफोरा भी आया है। एनाफोरा के बाद आपका पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, और यहाँ पर सिंबॉलिक, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ही और हिज, यहाँ पर सिंबल यूज़ किए हैं ही और हिज। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिस। ही मीन्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विंड को बोल रहा है वो, तो विंड को बोल रहा है, तो ये सिंबल यहाँ पर यूज हुए हैं। सिंबॉलिक पोएम है ये। फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी प्रेज करते हैं। बच्चों और भी आप चेक कर सकते हैं। आई थिंक हमारा जो ये फिगर लिटरेरी डिवाइसेस का कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर भी देख सकते हैं वोंट, वट, विंड, विनोस। यहाँ पर जो वो साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ भी आपका एलिट्रेशन अलंकार आ जाता है। थैंक्स बच्चों, ये आई होप आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। सभी बच्चे अपना होमवर्क अच्छे से करें। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप फ़ोन पे भी क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स।